बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियुल उम्मी। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं करंट इशू पे बात करूँगा। फोग, स्मोग। पहले तो बताएंगे कि फोग और स्मोग में फ़र्क क्या है। धुंध, शबनम, कोहरा, ओस, ये किस मानों में इस्तेमाल होता है। आम तौर पर जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो माहौलियाती तब्दीली की वजह से बादल जो ज़मीन के करीब बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से अंधेरा सा छा जाना, उसको धुंध कहते हैं। जो सर्दी के मौसम में सुबह के वक़्त या दिन में धुआं सा नज़र आता है, इसको धुंध, कोहरा, ओस, शबनम कहा जाता है। ये इंसानी सेहत और फूल, पौधों, फलों के लिए बिल्कुल भी ज़र्रा नहीं है। ओस कभी भी इंसानी जिस्म, फूल, पौधों, जानवरों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन ये आजकल जो धुंध फोग के नाम से मशहूर हो रही है, जो दरअसल स्मोग है। स्मोग का मैंने ढूंढा, उर्दू तर्जमा मुझे नहीं मिला, तो इसको हम स्मोग ही कहेंगे। स्मोग दरअसल धुआं है, ऐसा धुआं जो गर्दो गुबार और मट्टी भी साथ रखता है। ये मट्टी कहाँ से आती है? जैसे ये पाकिस्तान और एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में ही शायद हो, रोड के किनारे अक्सर कच्चे ही होते हैं। जब वहाँ से हैवी गाड़ी गुज़रती है या किसी वजह से उसका एक व्हील सड़क से नीचे आता है, तो इंतहाई मट्टी, गर्द उड़कर फ़िज़ा में तहलील हो जाती है और इस तरह ही मुख्तलिफ़ जगहों पर आग लगाकर, जैसे कि किसान भाई आज के मौसम में, जैसे सितंबर अक्टूबर में चावल की पराली या चावल की बाकियात को आग लगाकर धुएं में कन्वर्ट कर देते हैं, वो धुआं और ये मट्टी, कुछ भट्टों का धुआं, कुछ फैक्ट्रियों का धुआं, ये ज़मीन के करीब इकट्ठा हो जाता है। ज़मीन के करीब इकट्ठा होने की एक ख़ास वजह यह है कि इन दिनों में एक तो हवा की रफ़्तार बहुत कम होती है, हवा ना चलने के बराबर होती है। दूसरा, आपने देखा होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई बारिश नहीं होती। जिस मौसम में ख़ास तौर पर बारिशें कम हों, इन 3 माह में, तो ये गंदगी इसको कह लें, ये स्मोग बहुत ज़्यादा ज़मीन के करीब आने की वजह से धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये शबनम नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये ओस नहीं है, ये तो जहरीले मादे हैं जो शायद अल्लाह की तरफ से हमें
सज़ा के तौर पर इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि अगर एक हल्की सी बारिश आ जाए तो ये सारा मतला साफ़ हो सकता है। अब पिछले दिनों पाकिस्तान में प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि मसनूई बारिश करवा लेते हैं, तो अल्लाह की हिकमत देखें कि आप अपनी मर्ज़ी से मसनूई बारिश भी नहीं करवा सकते। बारिशों के लिए, बारिश बरसाने के लिए आपकी फ़िज़ा में ऐसे बादल होना ज़रूरी होते हैं जिनमें पानी हो। अगर आपके फ़िज़ा में ऐसे बादल ही मौजूद ना हों तो आप किसी भी केमिकल से, किसी भी रिएक्शन से बारिश भी नहीं बरसवा सकते। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी वबा है। ये भी एक किस्म की वबाई शक्ल ही इख्तियार कर रही है, क्योंकि इससे जहाँ अमराज बढ़ रहे हैं या पैदा हो रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंटों की मिकदार भी इन दिनों में बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्मॉग में हद्दे निगाह काफ़ी कम हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आज स्मॉग की एहतियाती तदाबीर पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपको चाहिए कि आप बिला वजह घर से ना निकलें। बेहतर तो यही है कि अपने घरों में रहें। अगर मजबूरी है तो आप मास्क लगाकर घर से निकलें, चश्मा ज़रूर पहनें, ग्लासेस इस्तेमाल करें यानी, और जहां आप मंज़िल पे पहुंचे हैं, पहला काम अपनी आँखों को जाकर धोएं, उन पर छींटे मारें। ताज़ा पानी से छींटे मारें या ठंडा पानी हो, कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि इस स्मॉग में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, केमिकल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्तलिफ़ केमिकल हैं, ऊपर से मट्टी, गर्दो गुबार है। जो आप अगर बाइक वगैरह पे जा रहे हैं, बाईसाइकिल या पैदल हैं, तो वो मट्टी के ज़र्रात आपकी आँखों में सबसे पहले हिट होते हैं, यानी वो आकर लगते हैं। जैसे आप चल रहे हो, आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, तो ये कह लें ज़र्रात बाकायदा वजूद रख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये धुआंनुमा ज़र्रात आपकी आँखों में चोट मार रहे हैं, आपकी आँखों में चोट लगती है इनकी। तो वो इसलिए चोट की वजह से आपकी आँखों में दुखन शुरू हो जाती है, आपकी आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आपकी आँखों में जलन शुरू हो जाती है। इस तरह ही दूसरा इसमें आर्गन जो सबसे फ्रंट पे इस मर्ज़ को महसूस करता है, वो आपका नाक है, क्योंकि हमने सांस तो लेना ही है। तो सांस लेते हैं तो यही स्मॉग हमारे सांस के ज़रिए हमारे नाक में जाती है। नाक इसको अपनी बसात के मुताबिक झीलने की कोशिश करता है और ख़ुद ही इन्फेक्ट हो जाता है। उसमें ख़ारिश, जलन शुरू हो जाती है, और हो सकता है कि उसी वक़्त पानी शुरू हो जाए नाक से आना। वो इस बात की अलामत है कि वो इन्फेक्ट हुआ है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो या जहरीला मादा ज़्यादा हो तो यहाँ से बढ़कर वो गले में चला जाता है, जिससे टॉन्सिल उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी पहरेदार ही हैं। अल्लाह की तरफ से उनके भी ज़िम्मे है कि वो कोई भी जहरीला केमिकल अंदर ना जाने दें, जिसकी वजह से वो ख़ुद इन्फेक्ट हो जाते हैं। स्वेलिंग हो जाती है, वो एक तरफ पहले हो सकती है, वो दोनों तरफ इकट्ठी हो सकती है। उसमें पहले खराश शुरू हो सकती है, उसमें पहले जलन शुरू हो सकती है। एट लास्ट वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं, उन पे सोजश हो जाती है। अब पहले आँख और नाक
दूसरा मरला गले का। अब इससे आगे अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो और आपका एटमॉस्फेयर या आपकी वाइटल फोर्स काफ़ी कमज़ोर है तो आप फिर फेफड़ों में इसी मर्ज़ को बर्दाश्त करेंगे। जैसे ही ये फेफड़ों में जाती है, स्मोग, केमिकल, ज़र्रात, मट्टी, धुएं के, तो आपका सांस मुश्किल हो जाता है, आपको शदीद खांसी शुरू हो जाती है। गले की इन्फेक्शन पे भी आपको बुखार हो सकता है और अब आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन पर भी बुखार हो सकता है, जिससे बुखार में आपको जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है। आजकल मैंने देखा है कि फ़ारेनहाइट ज़्यादा चल रहा है, 104-105 पे बुखार चला जाता है। ये अलग से एक चैप्टर है, इस पे अलग से बात करेंगे। बात कर रहे हैं स्मोक की, तो इसका इलाज भी जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि 3 मराहिल हैं। पहला मरहला नाक और आँखें मुतासर होती हैं, दूसरे मरहले में गला मुतासर होता है और तीसरे मरहले में फेफड़े और बुखार, गला ख़राब और बुखार ये आ जाते हैं। इसके 3 मरहले हैं, तो इसका इलाज भी हम 3 मराहिल में ही बताने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले में अगर आपकी आँखों पर चोट लगी है इस स्मोक की, तो आपको चाहिए कि पहली दवाई के तौर पर आर्निका लें। आपकी आँखों की दर्द और जलन उससे ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आर्निका ने अच्छी तरह वर्क नहीं किया और जलन ज़्यादा है, जैसा कि आपने गौर किया होगा कि जब आप प्याज वगैरह कोई काट रहा हो, आप वहाँ बैठे हों, तो आपकी आंखों में शदीद जलन होती है, आपके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, तो इसके मुस्दाक हमारी दवाई है एलम सीपा। आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अगर आपकी आंखें सुर्ख हो गई हैं, आपका नाक से पानी आ रहा है और आँखों से पानी जो आ रहा है वो सादा है और नाक से जो पानी आ रहा है वो जलनदार है, वो जैसे ही होंठ पे लगता है तो होंठ पे भी ख़ारिश शुरू हो जाती है, वो गले में गिरता है तो गले में ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो ऐसी पोजीशन पे एलम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप ये देखते हैं कि आँखों से बहने वाला पानी जलनदार है जबकि नाक से बहने वाला पानी सादा है, आँख से जो बाहर पानी आता है रुखसार पे ख़ारिश पैदा कर रहा है, तो आप यूफ्रीज़िया से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। यूफ्रीज़िया लेंगे, यूफ्रीज़िया और एलम सीपा अगर आपकी आँख और नाक की इन्फेक्शन के इब्तदाई दौर में इस्तेमाल हो जाए तो आपको ये यकीन रखना चाहिए कि आप गले की इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं होंगे और ना ही आपके फेफड़े मुतासर होंगे। शुरू में ही अगर मर्ज़ कंट्रोल हो जाएगी तो आगे मर्ज़ बढ़ने की रफ़्तार कम हो जाती है या बिल्कुल नापैद हो जाती है, तो वहीं से मरीज़ ठीक हो जाता है। इस पे कुछ 2-3 दवाइयाँ मैं और बता देता हूँ कि जो आँखों की सुर्खी पे काम करेंगी, जैसे कि एपस है। एपस और एलम सीपा का हम फ़र्क सिर्फ ये देखेंगे, एलम सीपा सारी आँख सुर्ख होती है पहले शुरू से ही, साफ़ तौर पर सफ़ेद पर्दा रेटिना उसकी सुर्खी शुरू हो जाती है, जबकि एपस में पपोटे वो सुर्ख होने शुरू होते हैं, उन पे स्वेलिंग आनी शुरू होती है, यानी पलकों के किनारे वो पहले इन्फेक्ट होते हैं और उन पर सोजिश आती है। एक और दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसमें ख़ारिश और जब ये पीप वाली हालत शुरू हो जाए कि इन्फेक्शन थोड़ी बढ़ गई है तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि आर्निका बड़ी बेहतरीन दवाई है, इसमें
क्योंकि वो ज़र्रात अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो वो आपको हिट कर रहे हैं। जब भी कहीं हिट होता है, छोटा या बड़ा, और दुखन और चोट जैसी दुखन का एहसास और दर्द होना शुरू हो जाता है, सुइयाँ चुभने जैसा दर्द भी इसमें पाया जाता है, तो आप पहली दवाई के तौर पर आर्निका ही लेंगे। अगर आर्निका से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और अभी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई, तो आप अगली दवाई के तौर पर समफाइटम से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। एक और बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, अगर आपकी आँखें ज़्यादा ही ख़राब हो रही हैं, दवाइयाँ ज़्यादा असर नहीं कर रही हैं और पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो आप 1 डोज़ सेनाबेरस, हमारी एक दवाई है, उसकी 1 ml में या 200 में एक खुराक लेकर फिर अपनी अलामात के मुताबिक एलमसीपा या यूफ्रीजिया, जिसकी भी, यानी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आँखों से अगर सादा पानी आ रहा है तो एलमसीपा, अगर आँखों से जलनदार पानी आ रहा है तो यूफ्रीजिया, और नाक से अगर जलनदार पानी आ रहा है तो एलमसीपा, अगर नाक से सादा पानी आ रहा है तो यूफ्रीजिया इस्तेमाल करेंगे। एक और दवाई है, ये भी आँखों की मर्ज़ पे बहुत अच्छा काम करती है, ये भी सेनाबेरस के मुकाबले की दवाई है, जिसको मर्कसाल कहा जाता है। इसमें भी एप्स की तरह पलकें यानी पपोटे वो शदीद इन्फेक्ट होते हैं, उन पर सुर्खी होती है, शदीद जलन होती है, ख़राश होती है, जलनदार ख़राज होता है। अब हम बात करेंगे गले की। अगर आप इसमें देखते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हुआ और मर्ज़ बढ़ गई है, मर्ज़ बढ़कर ज़ुकामी कैफ़ियत शुरू हो गई है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इलाज में गफलत की वजह से या इलाज देर होने की वजह से तो केस बिगड़ कर ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, टाइफाइड वगैरह में बदल सकता है। यानी आपने नाक की अच्छी तरह जब शुरू हुआ था तभी आपने दवाई नहीं ली, तो आपकी मर्ज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि गले की ख़राबी पर और इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला ज़ुकाम पर हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी, नमूनिया हो सकता है, टाइफाइड बुखार हो सकता है, यानी वही मर्ज़ तब्दील हो जाएगी टाइफाइड बुखार में, इन्फ्लुएंज़ा में, ब्रोंकाइटिस में, नमूनिया में, और नाक बंद होनी शुरू हो जाती है। तो जब इन मर्ज़ों में बदल जाएगी तो फिर दवाई भी साफ ज़ाहिर है कि बदल जाएगी। तो फिर दवाई हम इस्तेमाल करेंगे। गले के हवाले से अगर बात करेंगे तो आमतौर पर, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि आप घरेलू इलाज के तौर पर पानी के छींटे आँखों में मारेंगे, तो ऐसे ही गले की इन्फेक्शन पर भी आप गरारे करेंगे। अगर आप अपना मामूल बना लें कि जैसे ही आप बाइक से उतरे हैं, बाइक पे गए हैं, पैदल या साइकिल पे गए हैं, जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचे हैं अपनी, तो आँखों के लिए पानी के छींटे और गले के लिए गर्म पानी करके उसमें थोड़ा नमक ही डाल के चाहे गरारे कर लें। अगर आप उसमें होम्योपैथी रेमेडी दवाई इग्नेशिया क्यू या बेलाडोना क्यू मिलाकर गरारे करेंगे, आपका दर्द उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा और आपकी इन्फेक्शन वहीं पे रुक जाएगी। इसमें आप कैलेंडुला क्यू मिलाकर भी गरारे कर सकते हैं। अब अगर गले पे इन्फेक्शन शुरू हो चुकी है, अगर तो गले के एक तरफ इन्फेक्शन शुरू हुई है तो उस तरफ की दवाई ले लेंगे तो वो बहुत स्पीड से ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर राइट साइड पे गले में इन्फेक्शन शुरू हुई है तो आप मर्कसाल आयोडेड फेल्वस लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पे गले में खराश, जलन या दर्द या इन्फेक्शन शुरू हुई है तो आप मर्कसाल आयोडेड रोबर से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, और साथ लेक्सस भी ले सकते हैं। मर्कसाल भी आपका बड़ा अच्छा इस पे काम करती है, लेकिन हम इससे पहले थोड़ी सी तफसीलन थोड़ी सी बात करेंगे
कि गले पे जैसे ही इन्फेक्शन शुरू हुई है, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि गले के लिए गरारे करें, और आपको बाई द वे बाई चांस आपको डिफ्थेरिनम 1 mg की एक डोज़ भी शायद लेनी पड़े, क्योंकि ये इन्फेक्शन नाक कान गला जहाँ मिलता है वहाँ होती है, यानी खन्नाक या डिफ्थेरिया आप जिसको कहेंगे। डिफ्थेरिया पे आम गले वाली दवाइयाँ शायद ज़्यादा काम नहीं करती, यहाँ वो दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं जो एलर्जी वगैरह पे ज़्यादा काम करती हैं। तो आप इसमें गले में या उधर डिफ्थेरियाई जगह पे कह लें कि इंतहाई जलन, दर्द और खुश्की बहुत ज़्यादा पाई जाए, तो आप स्पॉन्जिया से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें अगर आप आर्सेनिकम आयोडाइड लेंगे तो आपकी जलन बड़ी स्पीड से बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मैंने देखा है कि अब आपको 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फेक्शन गले में या खन्नाकी इन्फेक्शन हो और आप एक दिन में ठीक हो जाएं। आप एक दिन में ठीक हो सकते थे अगर आपने नाक पे ही उसको कंट्रोल कर लिया होता। नाक से अगर आपका वो बढ़ के आगे आ गया है तो इसका मतलब कि कुछ बड़ी दवाइयाँ चाहिए। अच्छा, दूसरा, नाक पे थोड़ा सा बात बीच में रह गई, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। छींकों के अगर दौरे ही पड़े हैं तो आप नेट्रोम्योर ले सकते हैं। छींकों में आप एलमसिपा, यूफ्रीजिया भी लेते हैं, एकोनाइड भी ले सकते हैं, और इसमें सबाडला बड़ी अच्छी दवाई है। और अगर आपको लगता है कि सर में दर्द सबसे पहले शुरू हुआ है तो आप राइट साइड पे हुआ है तो सेंगोनेरिया आपने ले लेनी है सर दर्द के लिए। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर बाईं तरफ हुआ है तो आप स्पाइजीलिया ले सकते हैं। यानी हम अलामात के मुताबिक होम्योपैथी दवाई देंगे। गले के लिए जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, ये मैंने हेपर सलब बहुत अच्छी दवाई है। गले में कहीं भी इन्फेक्शन है तो आप हेपर सलब 200 में सुबह शाम यूज़ करें, इंशाल्लाह वो आपको बफज़ल ताला ठीक करेगी। इसी तरह जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मरकसाल बहुत अच्छी दवाई है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको खांसी हो गई है तो फिर आपने क्या करना है। अगर आपका सांस रुक रहा है तो फिर आपने क्या करना है। ऊपर से देखो, गले में खराश है, नाक में खराश है, सीने में खराश शुरू हो गई है, तो अब आप आर्सेनिकम आयोडाइड वगैरह से ज़रूर उधर जाना पड़ेगा। और इधर मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि बेसिलिनम आपको इधर ज़रूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मर्ज़ आपकी वाइटल फोर्स से ज़्यादा ताकतवर है। वो आपके तमाम आर्गन और तमाम सिस्टम को रैप्चर करते हुए मर्ज़ बढ़ती जा रही है। जो नाक की दवाइयाँ थी उनको उसने फ़ेल किया, फिर गले की दवाइयाँ थी उनको उसने फेल कर दिया। इस तरह अब आप बड़ी दवाइयों में जाएंगे, जैसे कि बेसिलिनम या ट्यूबरकुलोज़म भी आपको लेनी पड़ सकती है। ये नसोड़ होते हैं, इनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। ये मैं आम तौर पे इधर बताने का मकसद आम वीवर के लिए नहीं है। ये जो होम्योपैथी के लवर या होम्योपैथी को समझते हैं, जानते हैं, ये बड़ी दवाइयाँ उनके लिए बताई जाती हैं। आम वीवर के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि वो अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपकी अच्छी तरह रहनुमाई फरमाएगा। अगर मुझसे आपने रब्ता करना है तो मैं अपना नंबर नीचे दे दिया करता हूँ। खांसी अगर आपको बहुत शदीद हो रही है और गले में ख़राश भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि स्पॉन्जिया से अगर ठीक नहीं होता तो फिर आप हेपर सल्फ ले सकते हैं। इस तरह ही अगर आर्सेनिकम आयोडाइड और साथ आप ट्यूबर की एक डोज़ ले लें या बेसिलिनम की एक डोज़ ले लेंगे तो इंशाल्लाह आप हर तरह की मर्ज़ से शिफायाब हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि अगर फ़ीवर हो जाता है तो फ़ीवर में आप क्या करेंगे। अगर आपको सर्दी वाला फ़ीवर है तो आप यूपिटोरियम बर्फ़ से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, और अगर तेज़ फ़ीवर है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तो बेलाडोना, वरैट्रम वराइड और बेलाडोना आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। एक और मैं इधर टिप दे देता हूँ, तेज़ बुखार में आप पैरोजीनम 1 mg भी ले सकते हैं।
ये हम फोग पे बात कर रहे हैं या स्मोग पे बात कर रहे हैं, इसलिए जब बुखारों की बात आएगी तो उधर उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी दवाई किस तरह हमने इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जब खांसी और फेफड़ों के अमराज की बात आएगी तो उधर एक्सप्लेन करेंगे। इधर जनरली तौर पे मैं बता रहा हूँ, खांसी की शिद्दत में आप अकल्फेन डी का हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त क्यू है, वो ले सकते हैं। वैसे अगर आप आर्सेनिकम आयोडाइड इस्तेमाल कर रहे हों तो उम्मीद है कि खांसी नहीं बढ़ेगी और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आम तौर पे आपको अगर खुश्की बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रायूनिया ज़रूर इस्तेमाल करिएगा बीच में। वो बुखारों पे, खांसी पे, नज़ले पे, ज़ुकाम पे, हर चीज़ पे काम करती है। तो मैं आम वीवर के लिए मैं टिप देता हूँ कि आप 2 दवाइयाँ सिर्फ़ इस्तेमाल करें, एलमसिपा और यूफ्रीज़िया। ये नज़ले ज़ुकाम खांसी पे आप अगर इस्तेमाल करेंगे, आँखों की जैसे ही शुरू में मर्ज़ शुरू हुई है तो ये दोनों आप अल्टरनेट सुबह दोपहर शाम 30 में लेनी है। 2-2 कतरे ज़बान पे डाल लें या 1 चम्मच पानी में मिलाकर ले सकते हैं। और इसके आगे अगर इन्फेक्शन आपको बढ़ती हुई महसूस हो तो हेपर सल्फ 200 ले लेनी है, वो सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद है कि आम वीवर इन 3 दवाइयों से मुकम्मल शफायाब हो जाएगा। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे थे स्मोग पर। थोड़ा सा वीलॉग थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा ही था, इसको फिर भी मुख्तसर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वस्सलाम।